हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कार्बन और उसके कंपाउंड जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें कार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आगे जो है बात आती है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में। हमने आपको 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन बताए थे, संतृप्त तथा असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से आते थे? एल्केन आते थे, जिसमें मैंने क्या कहा था, संतृप्त में सिर्फ एकल आबंध वाले यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक आबंध हो, और असंतृप्त में जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 2 या 3 आबंध हों। जिनके मध्य 2 होंगे वो क्या होंगे? एल्कीन होंगे, और जिनके मध्य 3 आबंध होंगे वो क्या होंगे? एल्काइन होंगे। तो ये सब हमें पढ़ने हैं अब, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो कार्बन में ऐसा क्या है कि वो एक लंबी या कार्बन के यौगिकों की एक विशाल संख्या पाई जाती है। कई कितने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल सब कार्बन है। तो कार्बन के यौगिकों की इतनी विशाल संख्या क्यों पाई जाती है? तो उसका रीजन क्या है, पहले हमें यही पता करना है। तो उसका कारण क्या है? कार्बन के 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, 2 ऐसे गुणधर्म हैं जिनकी वजह से उनकी इतनी संख्या पाई जाती है, कार्बन के यौगिकों की इतनी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। पहला क्या है आप सभी जानते हो, टेट्रावेलेंसी, चतुर्थ संयोजकता। टेट्रावेलेंसी चतुर्थ संयोजक का मतलब क्या है? उसकी संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजन क्षमता किसी भी तत्व की। तो संयोजन क्षमता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से पता चलती है। और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। भाई क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना? 2,4। तो 4 जो है इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो हमेशा क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है, आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। जैसा मैंने बताया अभी था पिछली वीडियो में, कैसे यौगिक बनाएगा? सहसंयोजी यौगिक। कौन से होते हैं सहसंयोजी यौगिक? जो इलेक्ट्रॉनों के किससे बनते हैं? साझेदारी से बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। आई बात समझ में? तो पहला गुणधर्म क्या है कि कार्बन के यौगिकों की इतनी विशाल संख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसमें चतुर्थ संयोजकता का गुण पाया जाता है, टेट्रावेलेंसी। दूसरा क्या है? कैटिनेशन, श्रृंखलन। कार्बन का ऐसा गुणधर्म होता है कि वो अपने ही अन्य तत्वों के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो पहले देखिए, ठीक है भाई, क्या है? कार्बन यौगिकों की का विशाल संख्या में या अधिक संख्या में, बात वही है, बनने का कारण क्या है? मैंने बताया है अभी। पहला क्या है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वेलेंसी मीन्स सब जानते ही हो आप, वेलेंसी मतलब संयोजकता, टेट्रावेलेंसी। चतुर्थ संयोजकता, ठीक है ना? तो क्या है? एज
देयर आर 4 electrons in the outermost cell of carbon। SHE वाली सेल आनी है यहाँ, सेल मतलब कक्ष। SE सेल कोशिका, सॉरी CELL सेल कोशिका, एंड SELL सेल जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हो सेल मीन बेचना। डिफरेंस है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एज देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4। सो इट फॉर्म्स it always forms कोवैलेंट कंपाउंड्स। और ये आप जानते ही हो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे, पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया है, ठीक है ना। एंड फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, एंड फॉर्म्स इट्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ compounds। क्योंकि रीजन यही आएगा, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भाई 4 होंगे तो चारों की और जरूरत है, इसलिए ये आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। आयनिक में क्या देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, एक काम होगा कोई सा। ये क्या करेगा? सहसंयोजी यौगिक बनाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा सिर्फ। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह हमेशा सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तथा विशाल संख्या में अपने यौगिकों का निर्माण करता है। पहला रीजन हो गया ये। दूसरा मैंने बताया है, दूसरा रीजन क्या होगा? कैटिनेशन। कैटिनेशन, श्रृंखलन, हिंदी में बोलते हैं इसे श्रृंखलन। नाम से ही पता लग रहा है, श्रृंखलन मतलब श्रृंखला। तो कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा गुणधर्म होता है कि अपने ही यौगिकों के साथ एक जुड़कर चेन बना करके अधिक संख्या में अपने यौगिक बना लेता है, ठीक है ना।
कार्बन में गुणधर्म होता है क्या गुणधर्म होता है कि वह अपने ही यौगिकों अपने ही अन्य परमाणुओं या ईच अदर लिखी है यहाँ पे तो आपस में लिख सकते हो, या गुणधर्म है आपस में जुड़कर या अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या बनाता है। ये कार्बन के ऐसे अपने दो गुणधर्म हैं जिनकी वजह से कार्बन यौगिकों की इतनी विशाल संख्या निर्मित होती है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है कि अब ये विशाल संख्या हम इनकी चेन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की जो सीरीज बनती है कार्बन कार्बन यौगिकों की, तो मुख्य 3 हाइड्रोकार्बन आपको बता दिए हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्केन के बारे में। देखिए आगे कुछ रूल्स होते हैं किसी भी तत्व का नाम लिखने के लिए। तो पहले तो क्या है, प्रीफिक्स अनुलगन बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, वो लगेगा और वो किस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने कार्बन वाला यौगिक बनाना चाहते हो। ठीक है ना। उसी के हिसाब से उसकी नेमिंग की जाएगी, नाम रखा जाएगा। और ये किसके रूल्स हैं? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड ये रूल्स हैं जो बताते हैं कि कार्बन यौगिकों को किस प्रकार उनका नामकरण करना है। ठीक है ना। देखिए पहले से पहले देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन परमाणुओं की संख्या। और जो प्रीफिक्स है जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुलगन, सॉरी पूर्व लगन, अनु तो पीछे लगेगा, पूर्व लगन जो नाम में पहले लगेगा वो क्या रहेगा? अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, ठीक है, तो क्या रहेगा प्रीफिक्स? मिथ।
अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो प्रीफिक्स रहेगा इथ। तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट। यहीं तक आपको मोस्टली ज़रूरत पड़नी है 10th में। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। अगर कार्बन परमाणु संख्या 2 है या 2 कार्बन वाला तो उसका नाम क्या रहेगा? इथ। नाम में आगे क्या लगेगा? इथ। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो पेंट, 5 है तो 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट लगेगा। अब देखिए एल्केन। एल्केन का जब आपको कोई बनाना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और जो अनुलग्न होगा नाम में जो पीछे लगेगा वो क्या लगेगा? एन लगेगा, एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो वहां आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। एल्कीन का CnH2n और नाम में पीछे क्या आएगा? ईन आएगा। और एल का आयन का CnH2n-2 और नाम में क्या आएगा पीछे? YnA, आयन। ये है। पहले आपको सिर्फ एल्केन के सूत्र बनाने हैं जिन्हें समझाएंगे, फिर उनकी स्ट्रक्चर समझाएंगे, उनकी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सारी चीजें। अब देखिए मिथ, आपसे कही जाए कि मीथेन का सूत्र बनाइए, तो मीथेन 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, मिथ और एन। मिथ और एन। पहले ये देखिए पीछे क्या आ रहा है? एन। एन के लिए, एन का मतलब है कि वो किस हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? एल्केन से संबंधित है। और उसमें कौन सा सूत्र लगाना है? CnH2n+2। तो CnH2n+2। अब n का मान इसमें कितना रखना पड़ेगा? अब देखिए आगे क्या आ रही? मिथ। मिथ के लिए n का मान कितना रखना है? 1। C, एक मोस्टली लिखते ही नहीं है तो 1H 2 × 1, ये मल्टीप्लाई में है n मतलब +2। तो क्या बनेगा? CH2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई होती है रूल के हिसाब से, उसके बाद प्लस, तो CH4। क्या नाम बनेगा? CH4। आई बात समझ में? ऐसे ही ईथेन का नाम
इथेन का सूत्र बनाओ कही जाए तो सूत्र कैसे बनेगा इथेन का, किससे कौन से हाइड्रोकार्बन संबंधित है, पहले देखिए एन से है। एन के लिए कौन सा सूत्र लगना है, CnH2n+2। और इथ के लिए n का मान कितना होता है 2, कार्बन परमाणु संख्या 2 होनी चाहिए, तो C2H2 गुना n का मान कितना रखना है 2 + 2, तो क्या बनेगा C2 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6, क्या बनेगा C2H6। ऐसे ही प्रोपेन कौन से हाइड्रोकार्बन संबंधित है एन से, कौन से इससे संबंधित है एन से, तो यही सूत्र लगेगा CnH2n+2। n का मान कितना रखना है प्रोप के लिए n का मान 3 रहेगा, तो रखिए n की जगह 3 लिखिए, H 2 गुना 3 + 2, C3 तो रहना ही रहना है, H 2 3 = 6 और 2 8। आयो समझ में। तो ये तो हो गए एल्केन के नियम लिखने। तो ऐसे आपको ऐसे ही एल्केन के पूरे लिखने हैं, मीथेन का फार्मूला, इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन फार्मूला लिखने हैं। ऐसे ही एल्काइन में भी लिखने हैं आपको, पहले फार्मूले ही लिखने हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आपको इनकी स्ट्रक्चर समझाएंगे, किस प्रकार संरचनाएं बनती हैं। किसी की भी संरचना कोई सी भी पूछी जा सकती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की, कैसा भी हो। ये नहीं है कि आप ना ये रटने से समझ में आएंगी, इन्हें समझोगे, इलेक्ट्रॉनों के आदान साझेदारी को देखोगे तो ही वो समझ में आएंगी। और उन्हें करने के लिए, संरचना को करने के लिए पहले ये आने जरूरी है, सूत्र बनाने। तो एल्काइन में ये तो हो गए, एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे ब्यूटेन का बनाओगे तो क्या बना दोगे C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16। अब चलते हैं एल्काइंस पे। एल्काइन का भी देखिए, इधर ही समझा देता हूं मैं। इथेन का है, इथाइन का देखिए, अगर इथाइन का सूत्र कही जाए, या इथायन भी लिख देते हैं, जैन। अब पहले एल्कीन में देखिए, तो इथीन पे चलते हैं पहले, वो तो बाद की बात है, आयन की तो अभी। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त में आते हैं। इथीन नाम में क्या आ रहा है पीछे, ईन, तो ईन ये है, ईन के लिए सूत्र ये लगता है, तो लिखिए CnH2n, रख दीजिए मान, n का कितना रखना पड़ेगा इसके लिए पता ही है आपको 2, तो C2H2 × 2, तो क्या बनेगा C2 2 2 = 4, C2H4। ठीक है ना। ऐसे प्रोपीन में ईन आ रही है, वही है, कौन सा सूत्र लगेगा, यही CnH2n, और प्रोप के लिए n का मान 3, तो C3 2 × 3, तो क्या बनेगा C3H6 बनेगा। बाकी सारे आपको खुद कर रहे हैं। ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन। ठीक है भाई। तो ये हैं, आपको ये करने हैं, सिर्फ फार्मूला करने। अभी अगली वीडियो में इनकी स्ट्रक्चर्स आपको बनानी सिखाई जाएंगी, क्योंकि संरचनाएं तभी आ सकती हैं जब आप पहले सूत्र बना सकते हो। आगे चैप्टर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा अगर नहीं समझोगे।